हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज देखो हम क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं, रियल नंबर, जिसको हम वास्तविक संख्याएं बोलते हैं। चैप्टर फर्स्ट है और ये सारा का सारा एनसीईआरटी बेस रहेगा, एनसीईआरटी के बेस रहेगा और 2023 बेस मतलब न्यू सिलेबस बेस है, न्यू सिलेबस। तो इसको समझना है ध्यान से। तो सबसे पहले हम रियल नंबर की वास्तविक संख्याओं की बात करें तो वास्तविक संख्याएं देखना क्या क्या होती हैं। देखो, आपने एक नाम सुना होगा नंबर लाइन। नंबर लाइन जो होती है, ये नंबर लाइन पे यहाँ पे नंबर होता है 0, फिर ये 1 2 3, ये प्लस के नंबर चलते हैं इस साइड इनफाइनाइट तक। इस साइड सारे माइनस के नंबर चलते हैं और ये कहाँ तक चलते हैं, इनफाइनाइट तक चलते हैं। ये सारे नंबर जितने भी, अब नंबर लाइन पे जो भी नंबर हम प्रेजेंट कर सकते हैं, जो भी नंबर नंबर लाइन पे होते हैं, वो सारे के सारे क्या हैं, वास्तविक संख्या हैं, रियल नंबर है। जैसे मैंने एक नंबर बोल दिया 2, तो 2 नंबर अपने कहाँ पे प्रेजेंट कर सकते हैं, ये रहा। जैसे मैंने एक नंबर बोल दिया -3, तो -3 नंबर ये रहा, तो नंबर लाइन के ऊपर है ये। जैसे मैंने नाम ले दिया कि 1.5, अब 1.5 1 और 2 के एकदम बीच में होता है, यहाँ पे क्या मिल जाता है आपको, 1.5 मिल जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि नंबर लाइन पे जितने भी नंबर होते हैं वो सारे रियल नंबर होते हैं, वास्तविक संख्या बोलते हैं जिनको हम। अब देखो इनको डिवाइडेशन कैसे करते हैं वो समझना ध्यान से। वास्तविक संख्याएं किससे मिलकर बनी होती हैं? वास्तविक संख्याओं में एक तो आपने नाम सुना होगा परिमेय संख्याएं, दूसरा आपने नाम सुना होगा परिमेय जिसको बोलते हैं रेशनल, और दूसरा आपने नाम सुना होगा अपरिमेय संख्या जिसको हम बोलते हैं इरेशनल। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दो नाम सुने होंगे। अपरिमेय संख्या वो होती हैं जो अंडरूट के अंदर होती हैं, और जो प्राइम नंबर होते हैं मतलब अभाज्य संख्या। तो जैसे अंडरूट के अंदर 2 है, ये अपरिमेय है। अपरिमेय क्यों है? क्योंकि इसकी वैल्यू 1.414 फिर 100 ऐसे चलता रहता है। मतलब ये नंबर कभी रिपीट नहीं होता, रुकता भी नहीं है। तो जो नंबर कभी रुकता नहीं तो वो क्या होता है, अपरिमेय होता है। जैसे √3 की वैल्यू होती है 1.732, ऐसे ये नंबर भी नहीं रुकता कभी, तो ये भी अपरिमेय है। जैसे बात करें हम पाई, तो पाई भी एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि पाई की जो वैल्यू होती है ना, वो होती है 3.14 और ऐसे चलती रहती है फिर। तो ये वैल्यू भी चलती रहती है, मतलब जो वैल्यू कभी रुकती नहीं है, रिपीट भी नहीं होती, वो सारी क्या होती हैं, अपरिमेय संख्याएँ। और जो वैल्यू रुक जाती हैं, जैसे मैंने लिखा 2 एक परिमेय संख्या है। जैसे मैंने लिखा 5/3, ये एक परिमेय संख्या है, क्योंकि फ्रैक्शन में आ रखी है, p/q के रूप में आ रखी है। देखो, और p/q के रूप में आती है, वो वैसे ही परिमेय होती है। इस 2 के नीचे भी कुछ नहीं तो क्या लगा सकते हैं, 1, तो ये भी p/q के रूप में बन जाती है। तो ये सारी की सारी संख्याएं कौन सी हैं, परिमेय संख्याएं। तो परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं दोनों को मिलाकर क्या बनती हैं, वास्तविक संख्याएं बनती हैं। अब परिमेय संख्याओं को और आगे डिवाइड करें तो देखो कैसे करते हैं। परिमेय संख्याएं एक होती हैं फ्रैक्शन में, एक संख्या आती है फ्रैक्शन में जिसको हम बोलते हैं भिन्न, दूसरी संख्या आती है जिसको हम बोलते हैं, मतलब जो भिन्न रूप में नहीं होती, जिसको हम इंटीजर बोलते हैं। इंटीजर आपने नाम सुना होगा, जिसको हम पूर्णांक बोलते हैं। तो भिन्न वाली संख्याएं जैसे 2/3 है, 4/5 है, ये सारी भिन्न वाली संख्याएं होती हैं, ये भी परिमेय होती हैं। और इंटीजर होते हैं वो भी परिमेय संख्याएं होती हैं, ठीक है। रेशनल नंबर भी होते हैं। जैसे इंटीजर कौन से, पूर्णांक, मतलब पूरे नंबर होते हैं। जैसे मैंने लिख दिया 3, जैसे मैंने लिख दिया -5, जैसे मैंने लिख दिया -20। ये सारे नंबर क्या हैं, ये पूर्णांक संख्याएं हैं। और पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं, इंटीजर बोलते हैं जिनको हम। अब देखो, इन पूर्णांक संख्याओं को भी आगे डिवाइड कर सकते हैं। आपने एक नाम सुना होगा जो नंबर 0 से मतलब 1 से स्टार्ट होते हैं, जैसे 1 2 3 4 फिर चलता रहता है ऐसे। इसको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर, यानी कि प्राकृतिक संख्याएँ, नेचुरल नंबर। ये नेचुरल नंबर भाग किसका है, पूर्णांक संख्याओं का भाग होता है नेचुरल नंबर, जिसको हम बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं या प्राकृत संख्या। दूसरा आपने नाम सुना होगा, अगर ये 0 से स्टार्ट हो जाती हैं, 0 1 2 3 4 और इनफाइनाइट तक चलती हैं, उसको हम बोलते हैं होल नंबर, यानी कि पूर्ण संख्याएं, ठीक है। और यही नंबर अगर माइनस में भी चली जाती हैं, प्लस में भी चल जाती हैं, फिर उनको क्या बोलते हैं, पूर्णांक बोलते हैं। मतलब जो माइनस में भी चली जाती है, प्लस में भी चल जाती हैं, वो क्या होते हैं, फिर इंटीजर हो ही जाते हैं, पूर्णांक हो जाते हैं। तो ये परिमेय संख्याओं की बेसिक मतलब जो वास्तविक संख्याएं हैं, रियल नंबर हैं, उनकी मैंने बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको दी है।
तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखना है, ध्यान से आपको समझना है। एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये बेसिक थोड़ा सा नॉलेज था वो दे दिया मैंने आपको। अब इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.1 देखते हैं। 1.1 में पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। ये एक्सरसाइज 1.1 जो नया सिलेबस है 2023 का, उसके ऊपर बेस है। 2023 का जो नया सिलेबस है उसके बेस पे। अब पहला क्वेश्चन लिखा, निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। एक्सप्रेस ईच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं। प्राइम फैक्टर वो होते हैं जिस नंबर के सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, वो प्राइम नंबर बोलते हैं। प्राइम नंबर, सबसे पहले प्राइम नंबर के बारे में जानते हैं, जिसको हम अभाज्य संख्या बोलते हैं। अभाज्य संख्या वो होती है जिसके सिर्फ ओनली हैव टू फैक्टर, जिसके सिर्फ और सिर्फ कितने फैक्टर होते हैं, सिर्फ 2 गुणनखंड हो, केवल 2 गुणनखंड हो, उसी को हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर बोलते हैं, यानी कि अभाज्य संख्या बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो मैंने संख्या लिखी 2 के सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, या तो 2 को 1 से डिवाइड कर सकते हो आप, या 2 से कर सकते हो। जैसे 3 है, 3 को आप 1 से डिवाइड कर सकते हो या 3 से कर सकते हो, क्योंकि 3 में सिर्फ 1 का भाग जाता है या 3 का जाता है। ऐसे एक संख्या 5 है, 5 में या तो 1 का भाग जाएगा या 5 का जाएगा। ये सारी क्या है, प्राइम नंबर है, जिसको हम अभाज्य संख्या बोलते हैं। जैसे मैंने एक संख्या लिखी 4, तो 4 के फैक्टर कौन से हुए, 4 में 1 का भाग दे सकते हो, 2 से भी कर सकते हो और 4 से भी कर सकते हो। तो इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गए, 3 फैक्टर हो गए ना इसके, तो इसलिए प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर वो होते हैं जिसके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं। और अगर बात करें हम, जैसे मैंने लिखा 1, तो 1 का सिर्फ और सिर्फ 1 ही फैक्टर है, इसी वजह से ये प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। तो प्राइम नंबर वो होते हैं जिसके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, उसको प्राइम नंबर बोलते हैं। तो आपको क्या करना है कि प्राइम नंबर के रूप में निकालने हैं, इनको सोल्व करने हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है 1.1 का पहला क्वेश्चन है, उसमें पहला दे रखा है कौन से नंबर को आपको प्राइम नंबर में लेके आना है, 140 को। ये पहला क्वेश्चन है। तो चलिए करते हैं, सोल्व करते हैं इसको। 140 के हम गुणनखंड करेंगे, तो 140 के गुणनखंड करो। सबसे पहले 2 का भाग कर दो, 2 से डिवाइड करेंगे, 17 जाएगा, 2 सती 14, 2 से 14, 14। फिर 2 से करो तो कितना चल जाएगा, ये 35। उसके बाद में 2 से होगा नहीं, तो किससे जाएगा फिर, ये 5 से जाएगा, 5 से जाएगा, तो 7 5 जा 35। फिर से 7 से कर दो, ये 1 टाइम्स जाएगा। तो इसके फैक्टर कौन से आए, 2 2 5 7। तो इसको क्या लिखेंगे, 2 × 2 × 5 × 7, ये इसके प्राइम फैक्टर आ गई। अब 2 की पावर कितनी हो गई, 2 1 ये रहा, 2 1 ये रहा, 2 की पावर कितनी हो गई, 2, और क्या है 5, और क्या है 7। तो ये इसके अभाज्य गुणनखंड आ गई। ये आपका पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसमें। दूसरा है 156। तो 156 की प्राइम फैक्टर करोगे, अभाज्य गुणनखंड करते हैं। देखना 156 की करो, सबसे पहले 2 का भाग चला जाएगा, 2 सती 14, 2 8 16। फिर से 2 का भाग चला जाएगा, तो 2 का भाग इसमें करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 6, 1 2 9 18। उसके बाद में इसमें 2 का तो डिवाइड होगा नहीं, इसमें 3 का डिवाइड होगा, तो 3 का डिवाइड करते हैं, 13 बार जाएगा, 13 3 जा 39। उसके बाद में 13 का डिवाइड कर सकते हैं, 13 का डिवाइड कर दिया तो 1 टाइम्स। इसके फैक्टर कौन से आए, 2 2 3 13, 2 2 3 13, यानी कि 2 की पावर वापस से कितनी आ जाएगी, 2 और 3 और 13। तो ये इसके क्या आ जाएंगे, प्राइम फैक्टर आ जाएंगे, अभाज्य गुणनखंड आ गई। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 है 3825 है, इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो इसके अभाज्य गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले 3825 यहाँ पे लिखा। अब हमने देखा कि इसमें 2 से डिवाइड तो होगा नहीं, क्योंकि लास्ट की संख्या 5 है। अब 2 से डिवाइड उसी संख्या में होता है जिसके लास्ट में 2 4 6 या 8 या 0 हो। जिस नंबर के लास्ट में 2 4 6 8 या 0 होना, उसी की संख्या में 2 का डिवाइड होता है। इसके लास्ट में देखो ऐसा कोई भी नंबर नहीं है, तो 2 से डिवाइड नहीं हो सकता। 3 से डिवाइड चेक करने के लिए क्या करेंगे, सभी नंबरों को जोड़ देंगे, ऐड करेंगे। तो 8 और 2 10 और 5 15 और 3 हो गए 18। तो 18 में 3 का भाग दे सकते हो आप,
तो 18 में 3 का भाग जाएगा तो इस नंबर में भी 3 का भाग चला जाएगा। तो 3 से डिवाइड करेंगे, देखना तो 3 एकम 3, यहाँ से करेंगे 3 2 जा 6 हो जाएगा, 2 बचेगा, 3 7 जा 21, 1 3 5 जा 15। उसके बाद में फिर से 3 का ट्राई करते हैं, तो इन दो सभी को जोड़ के देख लो, 7 और 5 12, 12 और 2 14 और 1 15। तो 15 में 3 का डिवाइड होता है, तो इस वजह से इसमें भी 3 का डिवाइड हो जाएगा। तो 3 का करो वापस से, 3 चौक 12, फिर यहाँ से 3 का करेंगे तो 3 एकम 3 बचेगा 2, 3 दूनी 6 बचेगा 1, 3 पंजो 15, 425 आ गया। उसके बाद में फिर से ट्राई करते हैं, 3 का जाएगा क्या, जोड़ लो इन संख्याओं को, 5 और 4 9 और 2 11, 11 में तो 3 का भाग नहीं जाता, इसका मतलब इसमें भी नहीं जाएगा। तो फिर 5 का भाग करेंगे, 5 का भाग कर दो, 5 8 40, 2 बचेगा, 5 5 25। उसके बाद में फिर से 5 का कर दो तो 17 5 85 होता है। उसके बाद में 5 का तो जाएगा नहीं, फिर 17 का ही जाएगा, क्योंकि 17 खुद प्राइम नंबर है, खुद ही अभाज्य संख्या है इसलिए। तो इसके फैक्टर कौन से है, 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17, यानी कि 3 की पावर कितनी हो गई 2, क्योंकि 3 2 बार आ चुका है। 5 की पावर भी कितनी हो जाएगी 2, क्योंकि 5 भी 2 बार है, और एक क्या बचा 17। तो ये इसके अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अपने पास में 5005, इसको सोल्व करते हैं। तो मैंने लिखा 5005, इसके अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो इसके अभाज्य गुणनखंड करने के लिए देखना, यहाँ पे सबसे पहले 5 का डिवाइड, देखो 5 और 5 की 2 का डिवाइड तो होगा नहीं, क्योंकि लास्ट में ऐसी कोई संख्या नहीं है जो 2 का डिवाइड हो जाए। फिर 3 का डिवाइड करने के लिए करते हैं चेक, क्या 5 और 5 10, सभी संख्याओं को जोड़ते हैं। तो 5 और 5 10, और वैसे 0 जोड़ेंगे तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, तो 10 ही आया। 10 में 3 का भाग नहीं जाता, इसलिए इसमें भी नहीं जाएगा। तो फिर 5 का भाग चला जाएगा, क्योंकि लास्ट में 5 होता है तो 5 का चला जाता है डिवाइड। अब 5 एकम 5, फिर 0 0, 5 एकम 5 चला गया पूरा। अब उसके बाद में इसको देखते हैं। अब 5 का डिवाइड भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि लास्ट में संख्या कितनी आ रखी है 1 आ रखी है, इस वजह से। तो जब 5 का भी नहीं जाएगा तो 7 का ट्राई करेंगे, तो 7 का चला जाएगा इसमें, देखना। तो 7 एकम 7 बचेगा कितना 3, यहाँ 30 हो गई, 7 चौक 28, 2 बचा, 7 या 21, 143 आ गया। अब हमने 7 का भाग भी करके देख लिया। उसके बाद में देखो 7 का भाग वापस से करते हैं, तो 7 दूनी 14, 7 का भाग तो नहीं जाएगा। जब 7 का नहीं जाएगा तो फिर उसके बाद में अगला प्राइम नंबर क्या आता है, उसी का ट्राई करेंगे हम। मतलब 8 का ट्राई नहीं करेंगे, 9 का भी नहीं करेंगे, 10 का भी नहीं करेंगे, 11 का करेंगे, क्योंकि बीच के प्राइम नंबर नहीं है, हम प्राइम नंबर का ही डिवाइड करते हैं हमेशा। तो उसके बाद का प्राइम नंबर क्या है 11, तो 11 का भाग इसमें चला जाएगा। तो 11 एकम 11 बचा 3, 11 3 33, और 13 में फिर 13 का ही जाएगा। तो इसके कितने आए 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। तो ये इसके अभाज्य गुणनखंड आ गए। अब लास्ट वाला क्वेश्चन एक और बचा है 5th का, वो भी कर लेते हैं। 5th वाला क्वेश्चन है जिसमें लिखा है 7429, इसको सोल्व करेंगे 7429 को। तो 7429 में भाग करके देखते हैं। देखो अभी 7429 में करेंगे तो यहाँ से 2 का नहीं जाएगा, 3 का चेक करने के लिए सभी को प्लस करना पड़ता है, तो प्लस कर लो। तो 4 और 2 6, 6 12 13, 13 और 9 ये हो गई 22, 22 में तो 3 का भाग जाएगा नहीं, 5 का इसमें वैसे नहीं जाएगा। फिर 7 का ट्राई करेंगे, 7 7 चिक 42, 7 का भी नहीं जाएगा। उसके बाद में 11 का ट्राई करते हैं। तो 11 का ट्राई करने के लिए क्या करते हैं, इन दोनों को प्लस करते हैं, 7 और 2 9, और 9 और 4 13, ये दोनों सेम आने चाहिए, नहीं आए सेम, तो इसका मतलब 11 का भी नहीं जाएगा। फिर 13 का भी इसमें डिवाइड हो जाएगा कि देखते हैं, 13 का नहीं होगा। फिर अगला प्राइम नंबर 17 है, 17 का देखते हैं, 34, 17 का चला जाएगा इसमें। तो 17 का डिवाइड कर लो आप, तो देखो 17 51 68, 17 चौक 68। अब बचा कितना, बचेगा 6, 62 हो गया। 17 थी 51, यहाँ पे बचेगा कितना 11, और 17 7 119। ठीक है, पूरा चला गया 17 का भाग। फिर से 17 का जाएगा कि ट्राई करते हैं। तो 17 34, 17 51, 17 34, 34 फिर 44, 17 का वापस नहीं जाएगा। तो 17 का नहीं जाएगा तो फिर किसका करेंगे, 17 के बाद में प्राइम नंबर होता है 19, 19 का देखते हैं, 38, हाँ 19 का चला जाएगा। 19 दूनी 38, बचेगा कितना यहाँ से बचेगा 5, ये 7 हो गई, 19 3 57। ठीक है, 19 3 जा कितना होता है 57। अब 23 खुद ही प्राइम नंबर है तो इसमें 23 का ही जाएगा,
तो एक बार चला जाएगा। तो इसके अभाज्य गुणनखंड कितने आए, 17 गुणा 19 गुणा 23, ये इसके अभाज्य गुणनखंड। तो ये अपना पहला क्वेश्चन था। अब पहला क्वेश्चन अपना हो गया, इसमें सभी में प्राइम नंबर लिखने थे, अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना था इसको, तो मैंने सभी को कर दिया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर। मतलब पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने हैं और जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एलसीएफ गुणा एलसीएम के बराबर होता है। तो देखो शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन उठाते हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा है, इसमें 26 और 91 है, 26 एंड 91 है। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है। तो 26 का एचसीएफ, 26 का करते हैं एचसीएफ, 2 का भाग करो 13 बार जाएगा, फिर 13 का भाग करेंगे 1 बार जाएगा। तो इसका जो फैक्टर आया, गुणनखंड आया, वो कितने आए, 2 गुणे 13 आया। फिर ऐसे 91 का करेंगे, तो 91 का करेंगे तो देखना कितनी बार जाएगा, 7 का जाएगा 91 में, क्योंकि 13 7 91 होता है। फिर 13 में 13 का जाएगा, 13 बन जा 13। इसके जो फैक्टर आए वो कितने आए, 7 गुणा 13, 7 गुणा 13। अब देखो जो कॉमन होता है वही एचसीएफ होता है। इन दोनों में देखो कॉमन क्या आ रहा है, इन दोनों में कॉमन आ रहा है 13 कॉमन आ रहा है। इसका मतलब एचसीएफ कितना आया, 13। अब अपने को निकालना है इसका एलसीएम। तो एलसीएम निकालने के लिए 26 और 91 का एक साथ निकलता है एलसीएम, 26 और 91 का एक साथ निकलता है। तो 2 का भाग करो, 2 का भाग इसमें करेंगे तो 13 बार जाएगा, इसमें जाएगा नहीं तो छोड़ देंगे, जिसमें भाग नहीं जाता उसको छोड़ देते हैं। फिर 7 का भाग करेंगे। 7 का क्यों दिया, क्योंकि 13 में तो नहीं जाएगा 7 का, लेकिन इसमें जाएगा 7 का। 13 7 91, 13 7 91 होता है, तो 7 का चला गया। उसके बाद में 13 का भाग करेंगे 1 बार, इसमें भी 1 बार। तो जो एलसीएम इसका आया, एलसीएम कितना आया, 2 गुणा 7 गुणा 13। अब देखो एलसीएम करते हैं, 13 7 91, 13 7 91 और 91 को 2 से करेंगे तो ये आ जाएगा 182। तो 182 हमारा कितना आ गया एलसीएम, एलसीएम कितना आया 182। अब ये तो हमने एचसीएफ निकाल दिया, एलसीएम निकाल दिया। इसमें एचसीएफ और एलसीएम निकालने थे, हमने निकाल दिया। अब दूसरा हमें को करना क्या है कि प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर वो किसके इक्वल होता है, एलसीएम गुणा एचसीएफ के। यानी कि दो संख्याओं का गुणा किसके बराबर होता है, एचसीएफ गुणा एलसीएम के बराबर होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम दो संख्याओं का गुणा, वेरीफाई करते हैं, देखना दो संख्याओं का गुणा या गुणनफल, गुणा बोल दो या गुणनफल बोल दो, एक ही बात है। गुणनफल इक्वल टू क्या होता है, एचसीएफ गुणा एलसीएम, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल टू एचसीएफ गुणा एलसीएम। ये वाली चीज़ अपने को प्रूफ करनी है। अब देखो प्रूफ करते हैं, दो संख्याओं का गुणा, यानी कि दो संख्याएं कौन सी थी हमारे पास में, एक तो 26 थी, एक 91 थी, 26 और 91, इनको गुणा करते हैं 26 इंटू 91, क्योंकि दोनों का क्या करना है, प्रोडक्ट, यानी कि गुणा करना है। गुणा कर दिया, इक्वल टू में करना है एचसीएफ गुणा एलसीएम। एचसीएफ कितना आया था हमारा 13 और एलसीएम कितना आया था हमारा 182। इन दोनों को गुणा करते हैं, देखो 26 और 91 को गुणा करते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा 91, यहाँ पे मैंने लिखा 26। यहाँ से करेंगे तो 6 एकम 6, 9 चिक 54, यहाँ से करेंगे 2 एकम 2, 9 दूनी 18, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 6, 8 और 5 13 और ये 2, 23 66 आया। तो इसका कितना आया 2366 इक्वल टू, इसको जब गुणा करते हैं तो कितना आता है देखते हैं। तो मैं इस साइड गुणा कर रहा हूँ इसको, 182 को गुणा करो 13 से, तो यहाँ से करेंगे 3 दूनी 6, 8 3 24, 3 एकम 3 और 2 5, इसको करेंगे तो 2 8 1, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 6, 4 और 2 6, 8 और 5 13 और ये 2, 23 66 आया। तो यहाँ से भी कितना आया 23 66। तो देखो इक्वल आ रहा है, इसका मतलब हमने प्रूफ भी कर दिया, हैंड्स प्रूफ लिख दो यहाँ पे। इसका मतलब हमने प्रूफ भी कर दिया कि इन दोनों का गुणा इनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणा के इक्वल आता है। तो पहला क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या था, इसी में सेकंड क्वेश्चन है 510 और 92, 510 और 92 है। तो इसको देखो निकालेंगे, समझना ध्यान से।
सबसे पहले आपको क्या निकालना है, सबसे पहले हम HCF निकालेंगे। तो HCF निकलता है अलग अलग करके और LCM निकलता है एक साथ। यहाँ पे हम निकालेंगे LCM। HCF निकालते हैं सबसे पहले 510 का गुणनखंड कर लो। 510 के गुणनखंड करते हैं, देखना 2 से भाग करते हैं सबसे पहले, क्योंकि लास्ट में 0 होता है तो 2 का भाग चला जाता है। तो 2 से भाग करेंगे, 2 दूनी 4, 1 बचेगा, 2 पंजो 10, 1 बचेगा, 2 पंजो 10। अब 12 बन रहा है, प्लस करके देखा तब बन रहा है 12। 5 और 5 10 और 2 12 बन रहा है, और 12 में 3 का भाग चला जाता है तो इसमें भी 3 का चला जाएगा। 3 8 24, 1 बचेगा, 3 पंजो 15, फिर से 5 का चला जाएगा। 13 बन रहा है, 3 का तो जाएगा नहीं तो 5 का जाएगा। तो 5 का कितनी बार जाएगा देखना, 17 पंजो 85 होता है, 17 5 जा 85, फिर 17 का चला जाएगा। तो देखो कितना आया, इसके गुणनखंड आए 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17। अब हम देखेंगे 92 के गुणनखंड कितने आते हैं। तो 92 के गुणनखंड करते हैं, 2 का भाग करेंगे सबसे पहले, 2 चौक 8, 1 बचेगा, 2 छक्के 12, फिर से 2 का कर दो, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। अब 23 में 23 का ही जाएगा, क्योंकि 23 खुद एक प्राइम नंबर है। तो इसके कितने आए, 2 गुणा 2 गुणा 23। तो मैंने लिखा 2 गुणा 2 गुणा 23। अब इन दोनों में कॉमन क्या रहा है, जो कॉमन होता है वही HCF होता है। तो कॉमन 2 है, और कुछ भी कॉमन नहीं है। देखो 2 एक बार इसमें है, लेकिन इसमें 2 नहीं है। इसमें 3 है तो इसमें 3 नहीं है। इसमें 23, इसमें 23 नहीं, मतलब कुछ भी कॉमन नहीं है। इसका मतलब HCF क्या आया, सिर्फ 2 ही कॉमन था तो 2 आया HCF। LCM की बात कर लेते हैं। तो 510 और 92, यहाँ पे लिख दो 510 92। LCM निकलता है एक साथ। 2 का भाग करो सबसे पहले, इसमें भी जाएगा इसमें भी जाएगा। तो 2 2 जा 4, 1 बचेगा, 2 पंजो 10 और 2 पंजो 10। इसमें 2 का भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 46 बार जाएगा। फिर से 2 का भाग कर लो। 2 से डिवाइड क्यों किया, क्योंकि इसमें तो 2 का डिवाइड नहीं हो रहा, लेकिन इसमें हो रहा है। ध्यान रखना, किसी भी एक संख्या में जब तक होता रहेगा डिवाइड तब तक करते रहेंगे हम। तो इसमें 2 का डिवाइड किया मैंने, इसमें तो नहीं हुआ तो छोड़ दो इसको। इसमें हो रहा है 23 टाइम्स, 23 बार जाएगा। अब देखो 5 का करेंगे, उससे पहले 3 का करेंगे ना। इसमें 3 का नहीं होता, इसमें 3 का हो रहा है, तो 3 का कर दो। किसी भी एक संख्या में होना चाहिए। 3 का इसमें करेंगे, 3 8 24, 1 3 पंजो 15। इसमें नहीं होता तो इसको छोड़ दो ऐसा कैसे। उसके बाद में फिर से 3 का करेंगे, अगर जाएगा तो 3 का इसमें जाएगा नहीं, तो 5 का करेंगे। 5 का देखो इसमें चला जाएगा, 17 पंजो 85 और 23 का 23। अब देखो 5 का भी नहीं जाएगा, अब 17 का जाएगा और 23 का 2 ही भाग जाएंगे। तो पहले 17 का देते हैं, इसमें 17 का चला गया, इसमें नहीं गया तो इसको छोड़ दिया। अब 23 का करते हैं, 23 का करते हैं तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे भी 1। 23 में 23 का गया एक बार। गुणनखंड हमारे कौन से है देखना, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 17 23, 5 गुणा 17 गुणा 23, यह है हमारे गुणनखंड। अब देखो गुणा करते हैं, तो गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 3 60, और 60 को फिर करेंगे 17 से, और फिर जो आएगा उसको करेंगे फिर 23 से। तो 60 को पहले 17 से गुणा कर लेते हैं। तो 60 को 17 से गुणा करते हैं, देखना 17 से कि 102 होता है। 17 को 0 से किया 0, 17 को 6 से किया 102, 10 20 आया अपना, है ना। तो देखो 17 हमने कर लिया। अब 23 से करेंगे इसको, 10 20 को हम किससे करेंगे, 23 से गुणा करेंगे। तो इसको 23 से गुणा कर दो। तो जब 23 से गुणा करेंगे, 0 से करेंगे 0, 3 दूनी 6, यहाँ फिर से 0, फिर 3 एकम 3, इसको करो 0 4 0 2, ये 0 6 4 3 2, ये आ जाएगा 23 460। 23 460 आ गया इसका, 23 460। और ये आया क्या है अपना, ये आया है एलसीएम। अब देखना ध्यान से, अब वेरीफाई करेंगे हम, इसको जांच करेंगे। तो वेरीफाई करते हैं, देखना वेरीफाई करने का तरीका क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, प्रोडक्ट 2 संख्याओं का गुणा, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज इक्वल टू क्या होता है, एलसीएम गुणा एचसीएफ, यही होता है। अब प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, 2 नंबर कौन से थे, 510 और 92 थे ना, तो यहाँ पे गुणा कर दो, 510 गुणा 92 और बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। एलसीएम कितना है, 23 460 और गुणा किससे करेंगे, एचसीएफ से। एचसीएफ कितना आया है, 2 आया है, 2 से गुणा करेंगे। अब देखो इसको 2 से गुणा करेंगे ना, इसको 2 से गुणा कर लेते हैं। 23 460 को 2 से गुणा कर लो, ये 0, ये 6 दूनी 12, 4 दूनी 8 और 1 9 हो गई, 3 दूनी 6 हो गई, 2 दूनी 4 हो गई, 46 920। इसका आया 46 920।
और इन दोनों को जब गुणा करेंगे तो इनका भी कितना आएगा 46,920। तो इस तरीके से दोनों बराबर आने की वजह से ये क्या हो जाएंगी, हैंड्स प्रूफ यानी कि वेरीफाई हो जाएंगी। तो ये क्वेश्चन नंबर सेकंड में सेकंड था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है 336 और 54। तो सबसे पहले हम इसका HCF निकालेंगे, उसके बाद में इस साइड हम LCM निकालेंगे और उसके बाद में वेरीफाई कर देंगे। इतना ही काम करना अपने को। HCF निकालने के लिए अलग अलग कर दो इसको। 336 की गुणनखंड करो और 54 की गुणनखंड करो। 336 के करते हैं, 2 से भाग करते हैं सबसे पहले। 2 एकम 2, फिर यहाँ से 1 बचेगा, 2 6 की 12, 1 बचेगा, 2 8 16, फिर से 2 का हो जाएगा, 2 8 16, 2 चौक 8, फिर से 2 का हो जाएगा, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, फिर से 2 का हो जाएगा 21, फिर 2 का होगा नहीं, 3 से करेंगे तो 3 7 21, फिर इसके बाद में 7 का ही करेंगे, है ना। अब देखो इसका भी कर दो, इसको 2 से करो तो 2 से करेंगे 27 दूनी 54 होता है, फिर उसके बाद में 3 का करेंगे तो 9 3 27, फिर से 3 का हो जाएगा, 3 3 9, फिर से 3 का करेंगे एक बार। अब इसके गुणनखंड कितने आए, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 7। इसके कितने आए, 2 3, फिर से 3, फिर से 3 और फिर बस इतना ही है। उसके बाद में जो कॉमन है वो हमारा HCF होता है। तो देखना कॉमन क्या है, इसमें 2 कॉमन है, उसके बाद में 3 भी कॉमन है, ठीक है। फिर से कोई नंबर कॉमन नहीं है, तो एक तो 2 कॉमन है, इसका बाहर निकाल लो। एक बार 3 कॉमन है तो एक दोनों को मिला के एक बार बाहर निकालना है। कितने बने यहाँ से, 3 दूनी 6, यानी कि HCF कितना आ गया अपना, HCF आ गया 6। LCM निकालते हैं। LCM 336 और 54 को एक साथ करते हैं। 2 से भाग करो सबसे पहले, 2 से करेंगे तो इसमें कितनी बार जाएगा, 168 बार करके देखा था हमने पहले। इसमें 27 बार जाएगा। फिर से 2 का भाग करते हैं, इसमें तो जाएगा नहीं तो इसको तो ऐसा कैसा रख देंगे, 27 का 27। इसमें जाएगा 84 बार, 84। फिर से 2 का भाग कर लो, इसमें जाएगा 42, इसमें जाएगा नहीं। फिर से 2 का भाग कर लो, इसमें जाएगा 21, इसमें जाएगा नहीं। उसके बाद में 3 का भाग करते हैं, दोनों में जाएगा, 3 7 21 और 3 9 27। उसके बाद में 3 का करो, इसमें नहीं जाएगा छोड़ दो, इसमें जाएगा 3 3 9। फिर से 3 का कर लो, इसमें नहीं जाएगा छोड़ दो, इसमें जाएगा एक बार। फिर 7 का करेंगे, इसमें भी एक बार, इसमें ये तो पहले ही एक था। अब इसको गुणा करते हैं तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ठीक है, और 8 दूनी 16, 16 थी 48, फिर 48 को करेंगे 3 से, तो 48 को करते हैं 3 से, तो ये हो जाएगा 8 थी 24, 4 थी 12, 144। अब फिर 144 को करेंगे 3 से, ठीक है, या फिर आप क्या करो, 3 7 21, 21 से गुणा कर लेंगे सीधा ही हम। 48 यहाँ तक 48 हो गया था ना, अब यहाँ कितना, 3 7 21, 21 से गुणा कर लो सीधा ही। तो देखो 4 4 1 आ जाएगा, 1 से करेंगे तो, 2 से करेंगे तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 2 एकम 2। फिर यहाँ से 4 8 और 4 12, 8 और 1 9 और 1 10 हो जाएगा, और 2 और 1 3 हो जाएगा, 30 24 आएगा। यानी कि जो हमारा LCM आया वो कितना आया, 30 24, 3024 आया। वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई करने का तरीका क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। तो 2 नंबर कौन से हैं, 336 और 54 है ना, तो इनका प्रोडक्ट यानी कि 336 गुणा 54, इनका प्रोडक्ट किसके बराबर रहेगा, LCM गुणा HCF के। तो LCM कितना अपना 30 24 है और HCF कितना अपना 6 है, इससे करेंगे। तो यहाँ से जब 6 से गुणा करते हैं, देखना 6 चौक 24, 6 दूनी 12, 13 14, यहाँ पे 1 आ जाएगा और 6 थी 18, 144 आएगा इसका। और इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से भी कितना आएगा, 144 ही आएगा। तो इस तरीके से दोनों बराबर आने की वजह से वेरीफाई हो जाएंगे, इसमें लगेंगे हैंड्स प्रूफ। तो ये हमने दो क्वेश्चन कर लिए, ठीक है, पहले एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चन कर लिए। आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और शेयर कर लें अपने दोस्तों के साथ में। थैंक यू सो मच।